हम आईएनएस न्यूज़ से हैं, तो आपके साथ रूबरू करवाएंगे आज आमिर साहब का, जो सचिन साहब के खुद मिलने गए थे, तो इसको आईसीएल में भी खिलाया जिसने पहली बॉल की थी। इनसे जानेंगे जब इसके घर सचिन गए तो इसकी फीलिंग्स क्या थी। आमिर भाई, आपका स्वागत है आईएनएस में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पहले मैं आईएनएस ग्रुप ऑफ कॉलेज जो आज स्कॉलरशिप मेला था, और उसके लिए बहुत बहुत हमारे चेयरमैन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा जब सचिन सर हमें मिलने के लिए आए, और मुझे यकीन नहीं था, क्योंकि हालांकि एक हफ्ते पहले ही मुझे सारी डेट्स सचिन सर को मैंने दी कि मैं कब कब घर में हूँ, और बिल्कुल उसी तरीके सचिन सर ने भी प्लान किया है कि मुझे कब आमिर से मिलना है, और बस से ही सचिन सर से हमारी मुलाकात हो गई। आप यकीन मानिए सर, कोई दीवाना किसी लिए इंतज़ार करता है, और वो मैंने सचिन सर की आंखों में देखा, क्योंकि मैं जब चल रहा था और सचिन सर मुझे ना उस दरवाजे के छोटे से ऐसे देख रहा था, और जैसे मैं चल रहा था तो मुझे उस वक्त मैंने फ़ील किया सचिन सर के दिल में इतना प्यार है हमारे लिए, सर पूछे मत। और जब सचिन सर के साथ हमने बातें की और सारे टेक्निक्स के बारे में सचिन सर को मैंने बताया, फिर सचिन सर ने मुझे कहा कि ज़रा आप मुझे ये बताओ ये आप कैसे करते हैं। और सचिन सर इतना खुश हो गए वो देखकर, और मैं बयान नहीं कर सका, क्योंकि वो जब कश्मीर आए और क्योंकि मिलने के लिए, तो मैं शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ सचिन सर को भी, क्योंकि क्या है कि जब कश्मीर में आए तो बहुत ऐसे थे जिनके डाउट थे दिमाग में हमारे कश्मीर के हवाले, लेकिन सचिन सर ने वो बिल्कुल दूर किए। अच्छा, मुझे जब सचिन आपके कमरे में आए तो वो फ्रंट फुट शॉट आपने खेला उस टाइम, अपने डिट्टो जैसे सचिन खेल रहे हैं वैसे ही आपने भी खेला। ये कैसे आपको माइंड में आया कि मैं ऐसे ही खेलूं जैसे सचिन खेल रहा है? एक्चुअली सचिन सर ने जब मुझे कहा तो मैंने सचिन सर को बताया कि देखते हैं क्योंकि कौन कैसे करता है। तो सचिन जैसे मैंने किया तो सचिन सर के भी बिल्कुल वैसे ही था, और सचिन सर ने हमें बोला बिल्कुल आप हम पे गए। मैंने कहा सर अगर मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है वो आप है, और अगर आज इस मुकाम पर भी आज के सामने वो भी आपके ही कारण से, अगर मैं क्रिकेट में वो कि आप ही कारण से सर, बाकी अपना कुछ भी नहीं है, बाकी मैंने सब कुछ बोलता से आप, क्योंकि किसी ने सिखाया नहीं सर, अगर कुछ सीखा है वो मैंने खुद सीखा है, इसमें किसी का रोल नहीं। और सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन वो सचिन सर ही रहे, और मैंने थैंक यू भी सचिन सर का कहा। आपने क्रिकेट ही क्यों चुना? सर क्रिकेट वो ख्वाब था मेरा, क्योंकि ये था कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊं। लेकिन क्रिकेट एक जो अपना ख्वाब होते हैं, जब हाथ कट गए लेकिन उसके बाद जो हमारा सपना टूट गया। लेकिन ये था कि कैसे खेलूं, हाथ नहीं है। लेकिन ज़िंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि जब मैंने सचिन सर को देखता था कि ये कैसे खेलते हैं, और फिर मेरे अंदर आया क्योंकि मैं अपने आप को डेवलप करूं ये क्रिकेट। क्योंकि क्या होता है, उससे पहले मैं बहुतों के पास गया कि मुझे सिखाओ, हर किसी ने मुझे ये कहा कि आपके पास हाथ नहीं, इसके हाथ लगते हैं, कोई भी गेम चूज़ आपके, मैं हर कोई गेम खेल सकता था, लेकिन जो क्रिकेट था ये मेरा सपना था, और इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया, क्योंकि ये था कि मैं एक दिन ऐसा दिन आएगा जब मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करूं। लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ सपने टूट गए, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी, अपने आप को मजबूत किया और अपने आप को डेवलप किया ये क्रिकेट। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं हर कोई काम पैर से कर लेता हूँ, उसके साथ साथ बॉलिंग फील्डिंग हर कोई काम आज मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। अगर आप स्टेडियम में अगर मैं हूँगा फील्डिंग करते हुए तो फील्डिंग में पैर से कर लेता, कैच भी पकड़ लेता हूँ, और आज मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। क्योंकि सचिन सर ने जब मैंने टर्न फेंकी आईएसपीएल में, तो सचिन सर ने मुझे कहा कि आपने कितनी मेहनत की होगी इसमें। मैंने कहा सचिन सर हम जानते हैं, लेकिन उसका क्रेडिट आप हो सर। और फिर सचिन सर ने मुझे एक ट्विटर पे उन्होंने एक कहा था कि आमिर एक प्रॉपर लेग स्पिनर है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताए, जब आईसीएल खेलने गए आप तो बड़े बड़े स्टार्स थे वहाँ पे, कैसा हुआ महसूस जब आपने ग्राउंड में कदम रखा और पहली बॉल आपने फेंकी? सर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस टाइम ये हुआ कि मुझे छुपाया गया, और सचिन सर ने खुद मुझे मतलब बोला कि आप जब तक मैं अनाउंस ना करूं आप बाहर मत निकलना। क्योंकि सभी कुछ को मालूम नहीं था कि ऐसे भी शख्स हैं हमारे वादी में, हमारे देश में, हमारे भारत देश में, जिसके पास हाथ ही नहीं और क्रिकेट खेलता है। ये एक नामुमकिन सा खेल है, और सचिन सर ने ऐसा मुझे देश के सामने इंट्रोड्यूस करवाया, वो कमाल का था सर। उसके लिए सचिन सर का सल्यूट। अच्छा, मुझे जब आपका बॉल पे कैच गिरा तो आप थोड़ा मायूस हो गए थे उस टाइम। मैंने आपकी रिएक्शन देखे उस टाइम, क्या उस टाइम महसूस हुआ कि मेरे बॉल पे कैच किसने ड्रॉप किया था? क्या है कि सर एक्चुअली मुनव्वर फारूक की जब सचिन सर खेल रहे तो उन्होंने उसको वो कैच आउट हो गया। लेकिन मेरा ये था कि क्योंकि जर्सी थी सचिन सर की और मैं उसको बदला लेना चाहता था, लेकिन जब कैच छूट गया मैंने कहा ये क्या हुआ सर। तो मैं थोड़ा बहुत फिर हंसा। कोई पर क्रिकेट में होता ही रहता है, लेकिन ये था कि थोड़ा मैं इमोशनल हो गया, क्योंकि मैंने सोचा था अगर एक कैच इन्होंने लिया तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता, क्योंकि मेरे पास सचिन सर की जर्सी थी, और उसका नाम इंशाल्लाह हमेशा जो है जब तक ये दुनिया तब तक जिंदा रहेगा। और उसके साथ साथ जो सचिन सर ने मुझे रेस्पेक्ट दी, इज़्ज़त दी,
वो एक कमाल, उसके लिए शब्द ही नहीं है सर। अच्छा, जो चौका आपने रोका वो तो बड़े कमाल का था। सर पूछिए मत, सर पूछिए मत। आपने ऐसी दौड़ लगाई उस टाइम और पाँव से बाउंड्री के क्रॉस आपने वो चौका रोक दिया। बिल्कुल सर, वो बहुत तेज आ रही थी, वो ऐसा लग रहा था इसको ये नहीं रोकेगा, क्योंकि सभी को लग रहा था कि हाथ नहीं है और कैसे रोकेगा। लेकिन उसको मैंने इस तरीके से बैलेंस बनाया, क्योंकि कास्को है, जब कास्को हम खेलते हैं तो एक्चुअली वो छूट जाती है। लेकिन मैंने उसको पहले ही जैसे ही मैं रोका, मैंने उसके बैलेंस बनाई ताकि ये फिर से चौका ना हो जाए, क्योंकि बाउंड्री नज़दीक, मतलब बाउंड्री के पास था। और मैंने जैसे ही उसको फील्ड किया तो सज्जन सर ने फिर तालियां बजाई, और वो मेरे लिए बहुत काफ़ी था। लेकिन नाज़रीन, ये वो शख्सियत है जिसको सचिन सर, गौतम अडानी ने भी इसको वहाँ अपने ऑफिस बुलाया था, इसको नवाजा, वहाँ गया। आप अडानी साहब ने भी आपको बुलाया था, क्या लगा आपको जब अडानी साहब इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट आदमी, बड़े बिजनेसमैन हैं, तो कैसा लगा जब अडानी साहब ने भी आपको ट्वीट करके ऑफिस बुलाया? सर मालूम नहीं था, क्योंकि हमारे इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, और अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी अता दे और दिन दुगनी वो तरक्की करे, और ख़ासकर प्रीति मैम भी। और जब उन्होंने मुझे बुलाया तो हमारे के खेल को देखा और उसको बहुत अच्छा लगा, और उसके लिए सर शब्द ही नहीं है। और मैं यही दुआ कहना चाहता हूँ, अल्लाह ताला गौतम अडानी सर को लंबी ज़िंदगी अता दे और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। देखिए, हमारे जो आजकल के नौजवान हैं जो नशे में ज़्यादा अहमियत रखते हैं और जो नशा करते हैं, उनके लिए एक एक्सपेरिमेंट, ये जो बंदा है, आप देखिए ना हाथ है इसके, इसने अपने आप को आसमान के ऊंचाई तक पहुंचाया। आप एक लास्ट मैसेज जो यहाँ पे जो हमारे यूथ है उनके लिए कोई मैसेज? हाँ, बस यही कहना चाहता हूँ कि हाथों की लकीर पे मर जाए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। लेकिन उसके बावजूद मैं अपनी यूथ को ये कहना चाहता हूँ, आप भी ज़िंदगी में हार न मत माने। आप मेरी तरफ देखिए, मेरे पास हाथ थे लेकिन एक्सीडेंट हुआ, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को इतना मजबूत किया। आप भी अपने आप को कभी भी कम महसूस मत होने दीजिए, और आने वाले जो आने वाला दिन होता है वो इंसान के लिए नया दिन होता है। अगर किसी काम में हम फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप ट्राई करते रहो, इंशाल्लाह ज़रूर मौका मिलेगा। इसकी मैसेज यही है कि जो जवान जो भी करना चाहे, हिम्मत ना हारे, आप बार बार ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको मंजिल मिलेगी। जैसे आमिर साहब को सचिन देखे, इसको माइंड में ही नहीं था कि सचिन इसके घर जाएंगे। जब इसके आप घर पहुंचे तो इसकी रिएक्शन अलग ही थी। चलिए आमिर साहब, आपने हमसे बात की, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।